Hi everyone. Excellence is more fun than mediocrity. Excellence. Today is 28th of June 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, ये है comfort zone और ये है growth zone. Comfort zones are tiny prisons that keep us from experiencing the vastness of life. Remember, being risk averse is more risky. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Musings. इसका मतलब है चिंतन. A period of reflection or thought. Happenstance का मतलब है formal या literary. Something that happens by chance. संयोग की बात है. Bluster का मतलब होता है धमकी. Talk in a loud, aggressive or indignant way with little effect. Inimical का मतलब है विरोधी. Tending to obstruct or harm. Bereave मतलब वंचित करना. Be deprived of a loved one through a profound absence, especially due to the loved one's death. So ये vocab words है आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है. This is question number 1. Try to answer. Statement है. इसमें क्या assumption है? Answer. Then this is statement number 2. इसमें भी assumption क्या है? You have to answer. This is मेंस. मेंस कोर्स है 15 सितंबर 2023 के लिए. हम अभी पढ़ रहे हैं ऐसे और जीएस 4. आज हम ऐसे नंबर 5 और ऐसे नंबर 4 पे डिस्कशन करेंगे. सो हमारा टारगेट था कि हम जून के मंथ में एटलीस्ट 5 एसेज लिखें. ये हमने अचीव किया है. सिमिलरली हमारा जीएस 4 भी इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा. सी, दिस इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग क्लासेस. हम खुद से पढ़ते हैं ना तो इतना सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई नहीं होती है. सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी. बट अगर सेल्फ स्टडी में आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, रेगुलरिटी मिल जाए, डिसिप्लिन मिल जाए तो ये बहुत बहुत हेल्पफुल होता है. सो अटेंड द लाइव क्लासेस, ज्वाइन द लाइव क्लासेस. आपकी ओवरऑल जो स्टडीज है वो ऑन ट्रैक रहेगी. सो अभी हमने जीएस 4 और ऐसे कंप्लीट किया. अब इन द मंथ ऑफ जुलाई वी विल कंप्लीट जीएस 1 एंड जीएस 2. सम स्टूडेंट्स को ऐसा फील होने लग जाता है कि हमने डे 1 में ही ज्वाइन करना था, अब हम लेट हो गए. सी, यू आर नेवर लेट. यू आर नेवर लेट. जब आप डिसाइड करो तभी से आपकी प्रिपरेशन चालू हो जाती है. सो यू आर नेवर लेट. सो join the live classes and get the maximum benefit of out of all these initiatives. सिमिलरली ये ईयर लॉन्ग कोर्स है प्रीलिम्स 1. इसमें हम कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, राइटिंग, सी सेट, ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं. दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. इसमें आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे. अभी इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी अभी स्टार्ट होने वाली है, वो भी इसी कोर्स में इंक्लूडेड रहेगा. ओके, दिस इज ज्योग्राफी. दिस इज आंसर राइटिंग. इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए. प्रिपेयर अ शॉर्ट समरी ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. पंचायती राज सिस्टम, इसका स्टैटिक पार्ट, इसका करंट अफेयर्स, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें चैलेंजेस, इसमें अपॉर्चुनिटीज, सम केस स्टडीज, इन सब को ऑल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग्स एक पेज में समराइज करके बताइए. एक पेज इन द सेंस 2 और 3 पेजेस भी हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज आप उसको समराइज करके बताइए. पंचायती राज सिस्टम. मेंस में, जीएस में अच्छे मार्क्स क्वालिफाई, अच्छे मार्क्स लाने का ये एक ओपन सीक्रेट है. You have to summarize, you have to consolidate and you have to write. Do this thing. Gender equity क्या होता है? Explain. और इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या है? इसको भी आप एक्सप्लेन करो. जैसे हमारे पीपल, म्यूजिक, मूवीज एटसेट्रा, कल्चर एटसेट्रा. सो ये 3 टॉपिक्स हैं. डेली हम 3 टॉपिक्स देख रहे हैं. अवर टारगेट इज बाय सितंबर हमें 400-500 ऐसे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन प्रिपेयर होने चाहिए और ये आपको बहुत यूजफुल होंगे मेन एग्जाम प्रिपरेशन में. ओके, सो दीज आर द 3 टॉपिक्स. राइट अ शॉर्ट समरी और उसको शेयर भी करिए srajanindia.1 वेबसाइट पे. सोशल मीडिया अपडेट है. अपने ई वेस्ट का निस्तारण समझदारी से करें. देखिए, हम नए गैजेट्स खरीदते हैं, इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करते हैं, तो जो वेस्ट क्रिएट हुआ इसका प्रॉपर डिस्पोजल करना जरूरी है. रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ई वेस्ट डिस्पोजल, ये पद्म अवार्ड्स हैं. सी, कई बार हमें एग्जाम्पल्स लिखना होता है तो इन एग्जाम्पल्स के लिए जो सबसे अच्छा जो रेफरेंस होता है ना वो पद्म अवार्ड्स होते हैं. अब पद्म अवार्ड्स का रेफरेंस ले सकते हैं
इनको गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है। आप इनको एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो कि ये पद्म अवार्डीज हैं और इनका ये वर्क कंट्रीब्यूशन एक मेजर हाईलाइट है। पद्म अवार्ड्स जो होते हैं ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। इनकी डेडिकेटेड ये वेबसाइट है। द गुड थिंग विद पद्म अवार्ड्स इज कि अभी आप इनमें नॉमिनेट, जिसको आप पद्म अवार्ड्स दिलवाना चाहते हैं, आप उसको नॉमिनेट भी कर सकते हैं। नॉमिनेट समवन हुज अचीवमेंट्स एंड स्पिरिट ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी स्टैंड्स आउट टू यू। सो दिस इज रियली नाइस। वेबसाइट का एड्रेस है www.awards.gov.in। तो इसमें काफी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है पद्म अवार्ड्स में। ओके, then this is Bankim Chandra Chattopadhyay ji. Very, very important. Great nationalist, poet and novelist on his birth anniversary. आपको एम्परर ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है। इंडिया का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। आपकी राइटिंग जो है वो रेवरबरेट करती है इन द हार्ट्स ऑफ एवरी इंडियन। तो ये तो हुआ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। जो नेशनल एंथम है वो क्या है और किन्होंने लिखा है? आंसर। देन सी, ये जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं ये पॉपुलराइज होने वाली हैं और ये मेन स्टे होने वाली है। ये जो वंदे भारत ट्रेन्स है इसमें सबसे बेस्ट जो बात है वो है इसमें लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, टेक्नोलॉजिकली हम एडवांसमेंट भी मिलता है। सो देर आर सो मेनी विन्स जो एसोसिएटेड है दिस वंदे भारत ट्रेन से। इनके बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। वंदे भारत ट्रेन्स में क्या स्पेशलिटी है, मैकेनिकल क्या स्पेशलिटी है इनमें, इनके इंजन्स में, इनके कोचेस में। सो यू टेल अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट वंदे भारत ट्रेन्स। वंदे भारत ट्रेन्स, जैसे वंदे भारत ट्रेन्स का जो कोच सिस्टम है ये कहाँ डिजाइन किया है, ये जो वंदे भारत ट्रेन है इनके इंजन्स हैं या फिर द वे ये रन कर रही है उसमें मैकेनिकली इंजीनियरिंग क्या मार्वल है? आंसर। तो सजेस्ट टेल सम फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वंदे भारत ट्रेन्स। तो जैसे अभी ये ट्रेन्स कनेक्ट हुई है और ये जो ट्रेन्स है इससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होता है। सी, रेलवेज जो है ये हमारा बैकबोन है ट्रांसपोर्टेशन का, बिकॉज ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है और ये लेस पॉल्यूटिंग होता है, लेस पॉल्यूटिंग होता है। तो सच टाइप ऑफ ट्रेन्स आर अ वेलकम मूव। डिजिटली एम्पावर्ड कर रहे हैं हम एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इनके नाम याद रखना है। मेन एग्जाम इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जेम, इसमें ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट होता है। चैंपियंस पोर्टल है, इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल है। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम है, इसमें इनवॉइस डिस्काउंटिंग फैसिलिटी है। एमएसएमई मार्ट है, इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग होता है। एमएसएमई संबंध है, इसमें सीपीएसईज और एमएसईज में प्रोक्योरमेंट को मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये सारे डिजिटल टूल्स हैं जिससे एमएसएमई अपना बिजनेस बेहतर तरीके से कर पाए। ओके, तो दिस इज एमएसएमई। इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, इनको काउंसिल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो द पॉइंट इज कि जो वेल्थ है या एम्प्लॉयमेंट है इसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल होता है। एमएसएमई, सो हमें एमएसएमई को एनकरेज करना है। ग्रीटिंग्स फ्रॉम पत्रिका गेट। ग्रीटिंग्स फ्रॉम पत्रिका गेट ये कहां पर है? कैन यू आंसर? सिमिलरली ग्रीटिंग्स फ्रॉम इतमाद उद दौला ये कहां पर है? आंसर। देन दिस इज ग्रीटिंग्स फ्रॉम वैली ऑफ फ्लावर्स, ये कहां पर है? ये भी आंसर। तो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। ये ग्रीटिंग्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ भी है। सी, दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया, ये कहां पर है? ये भी आप बताइए। सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो दिस इज वेंसडे जून 28, द हिंदू। फर्स्ट है, ट्रेन्स येट टू रीच द फुल पोटेंशियल। वंदे भारत में अभी काफी पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल अभी नहीं आया है। यूएस का एक्सेप्शंस हैव हेल्प्ड इन इंप्रूविंग टाइज। दिस इज अ गुड आर्टिकल, सुहासनी हैदर मैम का है। फ्रॉम न्यूक्लियर वेवर टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया यूएसए रिलेशंस। पीस एंड नॉर्मलसी रिस्टोर करना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है मणिपुर में। देन इसके बाद यहाँ पर है, लास्ट चाइनीज रिपोर्टर लीव्स इंडिया आफ्टर वीजा एक्सटेंशन डिनाइड। तो इंडिया एंड चाइना में डिप्लोमेटिकली और बॉर्डर एरिया में जो टेंशंस थे उसके कारण अभी जो रिपोर्टर्स है, ऑफिशियल रिपोर्टर्स है चाइनीज, तो वो इंडिया से अब उनको एग्जिट रूट दिखा दिया गया है। तो जैसे 2016 में शिन्हुआ के जो रिपोर्टर्स थे, चाइनीज मीडिया 3 मंथ वीजा एक्सटेंड नहीं हुआ। द पॉइंट इज आफ्टर गलवान क्राइसिस दोनों कंट्रीज के बीच में डिफिकल्टीज आई थी, तो वीजा एक्सटेंशन एंड रिन्यूअल नहीं हुआ। तो यहाँ पर लाइक एग्जिट रूट दिखा है चाइनीज रिपोर्टर्स का। ओके,
सो दिस इज दिस। यहाँ बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है। इसका मतलब है ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने गवर्नमेंट को बताया था, एग्जीक्यूटिव को बताया था कि लॉन्ग टर्म में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हमें बढ़ना है। तो दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। बट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हमारे यहाँ बहुत सारा डाइवर्सिटी है, ट्राइबल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है। सो द पॉइंट इज कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी अचीव्ड इन सच अ मैनर कि हम जो हमारा यूनिकनेस है इंडिया, उसको भी हम मेंटेन कर पाए विदाउट एनी फ्रिक्शन एंड एंट्रोपी। सो दिस इज देयर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा मेंशन है। आर्टिकल 44 में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं गवर्नमेंट को डे वन से कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे रास्ता बढ़ाना है। देन दिस इज द शो इज ऑन। ये रशियन वुमन है परफॉर्मिंग फायर लिम्बो डांस एट ग्रेट बॉम्बे सर्कस इन कोयम्बटूर। 100 ईयर्स अभी एंटरटेनमेंट हो रहे हैं इस सर्कस के, और इन्होंने इथियोपिया और रशिया में भी परफॉर्मेंस दिया था। ये जो सर्कस है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारी लाइफ का। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिजिटल आ गए, कार्टून्स आ गए और डिफरेंट जो एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज आ गए, तो सर्कस इतने पॉपुलर नहीं रह पाए। प्लस सर्कस में एनिमल शोज होते हैं, स्टंट्स भी होते हैं, तो एट टाइम्स एनिमल शोज है तो यहाँ पर एनिमल से रिलेटेड चैलेंजेस, एनिमल क्रूएलिटी, ये सब बात आ जाती है। फिर जब ह्यूमन स्टंट्स होते हैं तो यहाँ पर भी रिस्क फैक्टर एटसेट्रा आ जाता है, ह्यूमन राइट्स आ जाता है। तो द पॉइंट इज सर्कस जो एक टाइम पे बहुत पॉपुलर होते थे, उनका उनका जो रीच है वो थोड़ा कम हुआ है। आप बताओ, सर्कस है, इसको वापस पॉपुलराइज करना है तो हमें कौन से सारे स्टेप्स लेने चाहिए? बिकॉज दिस इज अवर लेगेसी, दिस इज अवर हेरिटेज वी कैन से। तो सर्कस को अगर वापस मेन स्ट्रीम करना है, हमें सर्कस को पॉपुलराइज करना है, और वो विद इन लॉज एंड दिस एथोस एथिकल भी होना चाहिए। तो आपके हिसाब से सर्कस इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या नए इनिशिएटिव्स और नए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? थिंक थिंक, सॉल्यूशन बताइए। द शो इज ऑन, द शो इज ऑन। Then this is government extends deadline for Aadhaar based payments for MG Narega to August 31। तो ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है AEPS MG नरेगा में, अभी अगस्त 31 तक बढ़ा दिया गया है। कुछ प्रॉब्लम भी आ रहे थे कि MG नरेगा में नाम अलग है, आधार में नाम अलग है, तो पेमेंट नहीं हो रहा था, डिफिकल्टी आ रही थी पोर्टल में। तो ऐसे जॉब कार्ड्स की बात है और ये अभी बढ़ा दिया गया है डेट। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये नेक्स्ट पेज है, ये डोमिसाइल है। दिस इज फेस्टिव फर्वर, वेंडर्स एंड कस्टमर्स एट अ लाइव स्टॉक मार्केट अहेड ऑफ ईद उल अजहा फेस्टिवल इन पटना ऑन ट्यूसडे। तो ये फेस्टिवल का टाइम है और यहाँ पर शॉपिंग हो रहा है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सेकेंड पेज ये है स्ट्रैटेजिक हाइज। ये दो आर्टिकल्स हैं और एक Q&A का भी आर्टिकल है, इंडिया और यूएसए रिलेशंस। ये तीनों आर्टिकल हमें सिंक में पढ़ना है और दे आर वेरी वेरी वेल रिटन। India and the USA have entered a new era of mutual trust and cooperation. See, USA और इंडिया को आज की डेट में एक दूसरे के कोऑपरेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट हुआ यूएसए में, तो एक नया गैम्बिट आ गया है बोथ साइड्स टू प्रोपेल देयर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। तो नए लेवल तक हमें आगे बढ़ना है। तो अभी जैसे जनरल इलेक्ट्रिकल जो यूएसए का है, एरोस्पेस F414 इंजन इंडिया में बनेंगे, जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलके बनाएंगे। ये इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2, ट्विन इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 और 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस प्रीडेटर MQ-9B आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये तीन बड़े अभी हमारे जॉइंट कोलैबोरेशन में आगे हमें बढ़ना है डिफेंस में। तेजस दिस एयरक्राफ्ट मार्क 2, इसके अलावा एक हम मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेने की भी बात कर रहे हैं, और ये UAV भी आएगा, प्रीडेटर MQ-9B UAV। तो ये क्लोजर टाइज है। मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में बड़े हैं। हमने यूएस से C-130 और C-17 ग्लोब मास्टर खरीदा है, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर खरीदा है। CH-47 चिनूक और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स खरीदा है। P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर, ये सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हमने यूएसए से खरीदे। अब यूएसए अपना F-16 FA-18 फाइटर जेट्स को भी इंडिया को
हमें रिक्वायरमेंट है तो सेल करने के लिए अभी पिचिंग चल रहा है वहाँ पे। सो लेट अस सी। तो द पॉइंट इज कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव में दोनों कंट्रीज में आगे काफी प्रोग्रेस हुआ है। अब यूएस ऑल्सो वॉन्ट्स टू वीन इंडिया अवे फ्रॉम इट्स डिफेंस पार्टनरशिप विद रशिया। तो ट्रेडिशनली हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वो रशियन ओरिजिन के थे। अभी यूएस चाहता है कि वो रशिया को रिप्लेस करके यूएस ओरिजिन के डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया में आए। टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात है यहाँ पे। इसके अलावा जेट इंजन प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब में इंडिया यूएस जॉइंट कोलैबोरेशन का ह्यूज स्कोप है। हमने फाउंडेशनल अग्रीमेंट भी साइन कर रखे हैं जिसमें हम रेगुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। हैव यू हर्ड द नेम? ये फाउंडेशनल अग्रीमेंट क्या है? रिमेंबर लेमोआ, बेका, कॉमकासा एटसेट्रा। सो द पॉइंट इज कि यूएस के साथ डिफेंस टाइज बढ़े हैं। अब ये रिक्वायरमेंट भी है, हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी रखना है। जैसे अभी रशियन क्राइसिस में हमने रशिया से ऑयल परचेज किया, तो दिस सेंट अ मैसेज कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हम रखते हैं। तो इंडिया का जो डिजायर है टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स बिकॉज हम डिफिकल्ट नेबरहुड में है, ये सोवर्निटी जो है ये यूएस इंटरेस्ट में हेल्पफुल हो सकती है, यूएस हेल्पफुल हो सकता है, बट हमें अपनी सोवर्निटी भी बनाना है। और ये तभी होगा जब म्यूचुअल ट्रस्ट होगा। म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। सो दिस इज स्ट्रैटेजिक हाई। अब ये है स्प्रिंग क्लीनिंग। ये GMER ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च में भी कुछ नोटिफिकेशन आ रहा था, उसको फॉर नाउ पॉज कर दिया गया है। ये सुहासनी हैदर मैम का आर्टिकल है, ट्रेसिंग द आर्क ऑफ अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म फॉर इंडिया। सी एक रूल है, बट जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, तो ऐसे IR में भी एक्सेप्शंस बहुत होते हैं। तो अमेरिका के कुछ नियम है, अमेरिका की एक पॉलिसी है, बट जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया को उसमें एक्सेप्शन मिलता है। जैसे यूक्रेन क्राइसिस में सैंक्शंस का पॉलिसी था यूएसए का कि जो भी रशिया से ऑयल खरीदेगा वहां सैंक्शंस लगेंगे, बट इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा और हमारे यहाँ सैंक्शंस नहीं लगे, ये एक्सेप्शन था। S-400 मिसाइल सिस्टम में यूएसए की पॉलिसी थी, बट इंडिया को उसमें भी एक्सेप्शन मिला, वेवर मिला। सो दिस इज एक्सेप्शनिज्म। So the growth of relationship between India and USA is often traced from its नादिर। नादिर का मतलब होता है बॉटम पॉइंट। तो 25 साल पहले एकदम नादिर आ गया था, बॉटम पॉइंट आ गया था, अभी अब फिर से जेनिथ की तरफ आ रहे हैं। तो यूएस ने बहुत सैंक्शंस लगाए थे बिकॉज 25 साल पहले मई 1998 में स्माइलिंग बुद्धा हुआ था 2, मतलब पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। इससे रिलेशंस बहुत सॉर हो गए थे, वो नादिर आ गया था। यूएसए के सैंक्शंस थे इंडिया पे। फिर इसके बाद 5 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडेन, एंड 3 इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मनमोहन सिंह साहब और नरेंद्र मोदी साहब, इन तीनों प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर रिलेशंस धीरे धीरे और बेहतर हुए हैं यूएसए के साथ। तो 5 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स एंड 3 इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, पिछले 2 डेकेड्स में 21st सेंचुरी से स्टार्ट से दोनों रिलेशंस आगे बढ़े हैं। क्लिंटन और वाजपेयी साहब के एरा में इम्पेटस हुआ समिट लेवल डिप्लोमेसी का। मनमोहन सिंह साहब और बुश, देन मनमोहन सिंह साहब और ओबामा के टाइम पर न्यूक्लियर डिप्लोमेसी आगे बढ़ी। फिर मोदी साहब और ओबामा एंड मोदी साहब एंड ट्रंप के टाइम पर मिलिट्री डिप्लोमेसी आगे बढ़ी, और अभी बाइडेन आ गए हैं। तो ये रिलेशंस ग्रेजुअली ऐसे आगे बढ़े। अब सी, अभी ये जो विजिट हुआ, वॉशिंगटन विजिट हुआ, ये एज अ स्टेट विजिट बोला गया है। स्टेट विजिट मतलब अब ऑफिशियल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इनवाइट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। दिस इज ऑफिशियल स्टेट विजिट। यहाँ बात हुआ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जो इंजन बन रहा है 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है GE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। इसके अलावा यहाँ 2016 में एक वर्ड यूज हुआ था, हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री मतलब हम कुछ वर्क करना चाहते हैं बट हमें कुछ कंसर्न हो जाता है, हम झिझकते हैं बहुत ज्यादा। ये इसको बाहर करना जरूरी है। मैं स्टूडेंट्स को भी यही हमेशा आपको बताता हूँ, इस हेजिटेशन को बाहर करिए। फ्री योरसेल्फ, सेट योरसेल्फ फ्री। गुड शुड बी एग्रेसिव, यू हैव गॉट नथिंग टू लूज। आप इतना रिस्क अवर्स मत रहा करो, रिस्क अवर्स होना ज्यादा रिस्की है। गुड शुड बी एग्रेसिव। ये हेजिटेशन से टाइम बहुत लॉस होता है। सो द पॉइंट इज कि ये हेजिटेशन ने इंडिया यूएस रिलेशन को होल्ड करके रखा था, होल्ड, आगे फुल थ्रॉटल नहीं बढ़ रहा था। फिर अमेरिकन एक्सेप्शनिज्म आता है, इसमें इंडिया को कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं। अब ये डिफाइनिंग है पार्टनरशिप ऑफ द सेंचुरी। तो ये सेंचुरी इंडिया की है और इसमें यूएसए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
तो ये जो सैंक्शंस थे पोखरण के बाद, इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट 2005 में आता है। एक्चुअली 2001 में जो अमेरिका में ट्विन टावर अटैक हुआ, उसने भी अमेरिका की पॉलिसी को चेंज किया काफ़ी हद तक। जब जब दिस मिलिटेंसी बढ़ा, रेडिकल इस्लाम का प्रॉब्लम आया अमेरिका को, और अफ़गानिस्तान मिशन एटसेट्रा हुआ, तो अमेरिका का आउटलुक भी चेंज हुआ उसके बाद। तो ये जो टेररिज्म है, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर था, जिसने इंडिया, बिकॉज़ इंडिया ने भी बहुत सफ़र किया है बिकॉज़ ऑफ टेररिज्म, हमने ह्यूज प्राइस पे किया है। सिमिलरली अमेरिका भी एक सफ़र किया है टेररिज्म को काफ़ी। तो इस चीज़ ने इंडिया और अमेरिका को सेम पेज पे लाके खड़ा कर दिया। तो इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट्स इन 2005 आते हैं। वेवर मिलता है नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट में। हाइड एक्ट आता है, 123 अग्रीमेंट आता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया को एग्जेम्पशंस मिलता है। फिर जैसे ओबामा है, ये डेमोक्रेट्स हैं, ट्रम्प है वो रिपब्लिक है, जो बुश थे वो रिपब्लिक थे, अभी बाइडन है वो डेमोक्रेट है। तो डजेंट मैटर डेमोक्रेट टू जो रिपब्लिक, ट्रांजिशन भी हुआ अगर यूएस प्रेसिडेंट का, बट इंडियन पॉलिसी यूएसए की कांस्टेंट रही है। तो यूएस एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन आता है, ईएआर इंटरनेशनल, ये नाम याद नहीं रखने, हम बस एक जर्नी ट्रेस कर रहे हैं कि धीरे धीरे इंडिया का कैसे क्लोजर हुआ टाइज यूएसए के साथ। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी रिजीम आती है, इंडिया ने साइन नहीं किया। सीटीबीटी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इंडिया ने साइन नहीं किया, बट स्टिल इंडिया को सारे बेनिफिट्स मिलेंगे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के। तो ये एक एक्सेप्शनिज्म है कि डिस्पाइट नॉट साइनिंग द ट्रीटी, इंडिया को सारे बेनिफिट्स मिल गए। रशियन एंगल होता है, जैसे काटसा है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो इसमें S-400 मिसाइल सिस्टम में टर्की और चाइना दोनों ने S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज किया, सैंक्शंस की बात आया, बट इंडिया को एक्सेप्शन मिला। तो ये हुआ। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन में भी सैंक्शंस की बात थी। तो यूक्रेन वॉर इज ऑल्सो वन थिंग, बट एट द सेम टाइम जब जो कुछ बातें आती है, डिफरेंसेस आता है वहां पर, जैसे अमेरिका में प्लूरलिज्म है, डेमोक्रेसी है, बट एट टाइम्स वहां पे भी डिफिकल्टीज आती है। अभी पावर ट्रांजिशन में भी डिफिकल्टी हुआ था। तो एट टाइम्स अमेरिका का जो पर्सपेक्टिव हो जाता है वर्ल्ड में कमेंट्री करना, अदर कंट्रीज के इंटरनल मैटर में कमेंट्री करना, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन, एक डिफिकल्ट सोअर पॉइंट बन जाता है। फिर इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन है, ब्रिक्स है, यूएस यूरोप वर्ल्ड ऑर्डर है, इन सब में भी इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू स्प्रेड, मल्टीलेटरल बनने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो द पॉइंट इज, पर्सपेक्टिव ये है कि ह्यूज पोटेंशियल है, दोनों पॉपुलस कंट्रीज हैं, यूएस की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, प्लूरलिस्टिक कंट्रीज हैं, रिपब्लिक हैं हम न्यूक्लियर वेपन्स आर्म रेस्ट को इतना एनकरेज नहीं करते हैं। देयर आर सो मच ऑफ कॉमन trades between India and USA, so many common trades between India and USA. Second, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमारा मिलिट्री, हम ह्यूज बजट होता है डिफेंस इक्विपमेंट का, और हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, ह्यूज पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है। तो अमेरिकन कंपनीज के लिए इंडिया इज अ बिग ह्यूज मार्केट, सो दैट इज व्हाई दे वांट टू अट्रैक्ट, एंड हमारी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ इंडिया को यूएसए दिखता है, यूएसए इंडिया को देखता है। प्लस बीजिंग के साथ कॉन्स्टेंटली यूएसए को चैलेंज मिल रहा है, तो यूएसए को इंडिया की जरूरत है। इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है यूएसए के स्पेक्ट्रम में। अभी जैसे यूएसए के पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, सऊदी, इवन चाइना, ये यूएसए के ट्रेडिशनल दोस्त थे पहले, बट अब इधर सब जगह यूएसए की दोस्ती अब कम हो गई है। पाकिस्तान के साथ रिलेशन यूएसए के 100 है, इजिप्ट, टर्की, सऊदी, इवन चाइना। तो अमेरिका भी अब न्यू फ्रेंड्स ढूंढ रहा है, और उसमें इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग दिस अपॉर्चुनिटी अमेरिका मानता है। इंडिया की जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग रहा है, हम ब्राइट स्पॉट रहे हैं अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में, और हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, और ये टेक्नोलॉजी यूएस से हमें बहुत अच्छे से मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिका इंडिया अभी एक नया वर्ड कॉइन किया, सो दैट इज़ वाई ये हैंड एंड ग्लोव टाइप रिलेशन है। क्वांटम लीप है यूएस इंडिया टाइज में, इंडिया को भी यूएसए की रिक्वायरमेंट है, यूएसए को भी इंडिया की रिक्वायरमेंट है। रिसर्जेंस इन मिलिटेंसी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, राजौरी पुंछ में वापस आ रहा है, इसको एड्रेस करना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। देन दिस इज रिटायर्ड मैन इन सिटीज हैव मोस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी, द कंसर्न्स अबाउट इंडिया यूएस डिजिटल ट्रेड्स। यहाँ बहुत सारे ना पोटेंशियल दिए हुए हैं। पोटेंशियल में जैसे अभी पहला वाला जो आर्टिकल था वो प्राइमरी डिफेंस का एस्पेक्ट था, ये जो आर्टिकल है इसमें टैक्सेशन, डिजिटल कंपनीज, इनके बारे में लिखा है। तो कई बार क्या होता है, हम प्रोटेक्टिव भी रहते हैं, हमारे मार्केट में
हम जैसे यूएस की जो कंपनीज हैं उन पे टैक्स लगाते हैं, हार्ले डेविडसन महंगी हो जाती है, फिर डोनाल्ड ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर साहब को फोन करते हैं। द पॉइंट इज कि ये जो मेजर्स होते हैं एट टाइम्स ये रिक्वायर्ड भी होते हैं, बट ये ट्रेड में कहीं ना कहीं एक बैरियर्स भी नजर होते हैं। सेम इज विद अमेरिका। अमेरिका में भी बहुत सारा एक्सेस इंडियन कंपनीज को, इंडियन प्रोडक्ट्स को नहीं मिल पाता है, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स। तो इंडिया का जो पेटेंटली प्रोटेक्शनिस्ट पॉस्चर है ये एट टाइम्स एक फ्रिक्शन हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है इंडिया और अमेरिका में। इसके अलावा अमेजॉन, गूगल, मेटा, इंटेल, याहू ऐसी कंपनीज ने पॉलिसी बैरियर्स को बताया है। डिजिटल टैक्सेशन की बात है, देखिए ये वर्ड याद रखना है, आईसीईटी, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईसीईटी। सो द पॉइंट इज कि जो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी है, अभी 5G है, क्रिटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, जो नेक्स्ट बिग थिंग्स आ रही है, और इनमें ज़रूरी होगा कि हम कन्वर्जेंस करें यूएस कंपनी, इंडियन कंपनीज एक्सेट्रा में, जो पॉलिसी है वो एक सिंक में हो। इक्वलाइजेशन लेवी है, जैसे बहुत सारी डिजिटल कंपनीज इंडिया में वर्क कर रही है तो उनमें हम टैक्सेशन लगाते हैं, क्योंकि टैक्स वहाँ पर जो टैक्स लॉज हैं, लूप होल्स हैं, उसका भी एट टाइम्स टैक्स देने से बचने की कोशिश की जाती है बाय द कंपनीज। सो दैट इज वाई फिर हम वहाँ पर टैक्सेशन लगाते हैं। ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आता है, जैसे अमेरिकन कंपनीज हैं, अमेजॉन, वॉलमार्ट एक्सेट्रा। अभी आईटी रूल्स 2021 भी आए थे और इसमें बात था डेटा का। बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो डेटा इंडिया में नहीं रखती, वो डेटा के सर्वर्स इंडिया से बाहर जाते हैं, बट ये डेटा तो इंडिया में जनरेट हुआ, तो डेटा भी लोकलाइजेशन करने की जरूरत है। सेकेंड, इसमें यह भी था कि जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, अगर वो गवर्नमेंट की किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट उनको जो इम्यूनिटी है वो रिमूव कर सकती है उन्हें, और वहां पे लाइबिलिटी हेल्ड की जाएगी। तो द पॉइंट इज कि जो लॉ ऑफ लैंड है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। यूरोप में तो जीपीडीआर है, इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं है, बट बात चल रही है। एक्चुअली इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें हैं ना, वो पॉसिबिलिटीज की है, दैट इज वाई इसमें इतना ज्यादा बॉदर नहीं करना है हमें, बस नाम याद रख लेना है, जैसे ओवर द टॉप क्या होता है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होता है, डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है, इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है। तो ये जो डिजिटल कंपनीज हैं, डिजिटल ट्रेड है, बिकॉज डिजिटल ट्रेड मतलब इसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करता, लैंड बॉर्डर कुछ मैटर नहीं करता। तो ये यूएस से बैठे बैठे डिजिटल ट्रेड इंडिया में बहुत अच्छे से हो रहा है, और इसके कुछ कंसर्न्स हैं जो भी आयरन आउट करना जरूरी है। फेमिनिस्ट अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये है इंग्लिश। पिलर टू पोस्ट मतलब आपने हर जगह ट्राई कर लिया, पिलर टू पोस्ट इन मेनी डायरेक्शंस, मेनी डायरेक्शंस। आपको कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना था, कहीं नहीं मिल रहा है, आप पिलर टू पोस्ट सारे मार्केट्स आपने देख लिए, दैट इज पिलर टू पोस्ट। क्रिकेट वर्ड क्या हुआ एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। ग्रेजुअली ये वर्ड इवॉल्व हुआ फ्रेंच से। ब्रिटिशर्स क्रिकेट को प्रेफर करते थे, तो ब्रिटिश जो कॉलोनीज हैं, जैसे अभी आपने देखा क्रिकेट कहाँ पॉपुलर है, इंडिया में भी वर्ल्ड कप आने वाला है, कहाँ पॉपुलर है क्रिकेट? पॉपुलर है इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑब्वियसली इंग्लैंड में। यूनाइटेड किंगडम में नहीं, इंग्लैंड करके टीम होती है, इंग्लैंड की टीम होती है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड। तो ये सारी कंट्रीज काइंड ऑफ लाइक कॉलोनीज रही हैं इंग्लैंड की एट वन मोमेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ क्रिकेट काफी पॉपुलर है, बट यूएसए में पॉपुलर नहीं हुआ। यूएस में इवन फुटबॉल, या फिर उसको भी वो सॉकर बोलते हैं, ये ज्यादा पॉपुलर हुआ। वॉट नॉट का मतलब समथिंग और एनीथिंग ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड। दे वर ऑन देयर फीट मतलब दे वर ऑन देयर टोज, दे वर ऑन देयर टोज मतलब ऑल अलर्ट, ऑल अलर्ट है वहां पे। गुड हेल्थ आफ्टर इलनेस भी हम बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश, ऑल राइट। ओके, सो दिस इज इंग्लिश। अब जैसे एक वर्ड है, दिस इज वर्ड, सेकेंड सिलेबल पे यहाँ हमने किया है। सो इट मीन्स रेडिश, है ना, इसका मतलब है रुफसेंट, इसका मतलब है रेडिश कलर का है। एबेयंस का मतलब है टेम्पररी सेसेशन और सस्पेंशन, सस्पेंशन उसको एबेयंस बोलते हैं, एबेयंस। सेडिशन लॉ मस्ट टू रिटेन इंडियाज इंटीग्रिटी, 124A, सेक्शन 124A इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट टाइम्स जो स्पीच होता है, राइटिंग होता है, इन्फ्लेमेटरी होता है, डिफेमेटरी भी होता है, अगेंस्ट कंट्री के सेफ्टी सिक्योरिटी भी होता है। तो उन सब केसेस के लिए जो सेडिशन लॉ है वो रिक्वायर्ड है, ऐसा लॉ कमीशन चेयरमैन ने यहाँ पे बताया। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ आधार से हो पाएगा। डिस्प्लेस पीपल, मेघालय ट्राइबल रिटर्न करने की बात कर रहे हैं। चीता में फाइटिंग हो रही है, और दिस इज वंदे भारत ट्रेन।
देन दिस इज रशिया, अभी जो म्यूटिनी टाइप इशू था वो सॉर्ट आउट कर दिया गया है। दिस इज पाकिस्तान, एग्जाइल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ शायद वापस आएंगे पाकिस्तान। नेतन्याहू, एंड दिस इज क्वार्टर 4 का करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो हुआ है, डेफिसिट श्रिंक हुआ है। रिस्क बेस्ड सुपरविजन, अदानी गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स, यूनिकॉर्न्स के नंबर कम हो रहे हैं। एंड दिस इज स्पोर्ट्स, एंड दिस इज स्पोर्ट्स, और ये है कैन लाओस केव रिमेन एस्टैब्लिश्ड व्हेन ह्यूमंस फर्स्ट केम टू साउथ ईस्ट एशिया। एक्चुअली हम सब पहले अफ्रीका में रहते थे, फिर अफ्रीका से हमने ऐसे स्प्रेड करना चालू कर दिया और फिर हम एशिया में भी आए। साउथ ईस्ट एशिया में केव है लाओस में, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, वापस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वहां पे यूरेनियम सीरीज की रॉक्स है, उसमें हम जैसे कार्बन डेटिंग होता है ऐसे डेटिंग कर रहे हैं वहां पे, और रेडियो एक्टिव डिके कितना हुआ है उससे एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि यहाँ पे 56,000 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था। तो यहाँ पे कुछ ह्यूमंस के रेलिक्स मिले हैं। ये है फ्राइंग फूड। सी, फूड को फ्राई क्यों करना पड़ता है, हम पानी में क्यों नहीं फ्राई कर पाते? बिकॉज जो भी हम फूड खाते हैं उसमें वाटर कंटेंट होता है, पानी भी वाटर ही है, फूड में भी वाटर है। तो अगर फूड में फ्राई करने का मतलब है वाटर कंटेंट को हटाना, वो तभी हट पाएगा जब जिस मीडियम में आप फ्राई कर रहे हो उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्राइंग पॉइंट उससे ज्यादा हो। तो ऑयल का करीब 150 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का 100 होता है, तो इसलिए ऑयल में फ्राई हो जाता है, बट वाटर में ही फ्राई नहीं हो पाएगा अगर हमको कुछ फ्राई करना है तो। ये इंटेल का नया क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, टनल 12 क्यूबिट सिलिकॉन चिप है, इंफॉर्मेशन आएगा। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। अब हम आते हैं आंसर सबमिशंस पे। सी, 23rd 24th 2023 डेली ब्रीफ। इस दिन 3 सवाल थे, शॉर्ट नोट्स थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, रामसर साइट्स इन इंडिया और इसरो के लेटेस्ट मिशन, इसरो के लेटेस्ट मिशन। सी, ये बहुत हाई एल्डिंग टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे व्यू पॉइंट बनाइए, लिखिए, ये आपको बहुत काम आएगा। ओके, जैसे दीपेश ने लिखा है, दीपेश बहुत अच्छे से यहाँ पे सिस्टमैटिकली चीजें कर रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे आपको बहुत सारी चीजें पता है, बट उसको बैंक करके बताओ एंड लुक एट द प्रेजेंटेशन, दिस इज रियली रियली गुड। मेंस में आप ऐसा लिख दोगे, यू आर गोइंग टू टॉप द एग्जाम। ये बहुत अच्छा है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंपॉर्टेंट साइट्स, टाउन प्लानिंग, डिस्कवर, एग्रीकल्चर। देखो इकोनॉमी, सब बहुत डिटेल में 10-12 पॉइंट आपने आईवीसी कंसाइज वे में कर लिया। वेरी गुड दीपेश, दिस इज रियली गुड। ये मेंस में आपको अभी देखना बहुत काम आएगा। रामसर साइट्स भी आपने सारी देखो, लुक एट द राइटिंग सिमेट्री, दिस इज सो ब्यूटीफुल, वेरी गुड। सी, अब इससे प्रीलिम्स में सवाल आए या मेंस में सवाल आए, डजंट मैटर, हम इसको बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तरुण, तरुण ने देखो कितने अच्छे से यहाँ पे लिखा है कि इस बार 75 के लगभग। ठीक है, हमने हिंदी इंग्लिश करके एक शॉर्ट नोट्स बना दिया। ओके, अब देखो स्वैम्प, मार्शेस, बॉग, कास, फैन, ये सब क्या होता है, ये सब चीजें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ वेटलैंड्स बताया। रामसर साइट देखो, दिस इज गुड। तो ये जो एग्जाम है ना, प्रीलिम्स और यूपीएससी जैसा एग्जाम होता है, ये स्पून फीडिंग का नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे हम यहाँ से खुद से कितनी मेहनत कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चीज आप में बहुत जरूरी है टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। दिस इज रियली गुड, वेरी गुड तरुण। देन अमृत धरोहर भी बताया, नए पॉइंट्स, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड बताया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, कि आपको डायरेक्शन मिल गया है, अब आप अपना दिमाग लगाओ, टैलेंट लगाओ और उसको बहुत अच्छे से कवर करो। वेरी गुड। सी, दिस इज नंदनी। नंदनी भी देखो कितना बढ़िया से यहाँ पे सारी चीजें लिखा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये ना एरो के बजाय ना हम नंबर लिखना चालू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, इससे थोड़ा और ना ऑर्गेनाइज लगेगी कॉपी। फिर रिलीजन, जैसे ये लिखा है ना 1 2 3 4, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज रियली नाइस। रामसर साइट्स भी बता दी, अब नंबर लिख दो ताकि 75 की 75 साइट्स काउंट हो जाएंगी। और इसरो के लेटेस्ट मिशंस भी आ गए, वेरी गुड। इसको भी अपडेट करना है, अभी चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान सब ऐड करेंगे हम इसमें। दिस इज गुड नंदिनी, वेरी गुड। देन हमने यहाँ पे बताया प्राइम मिनिस्टर का रीसेंट विजिट टू द यूएसए, इसका भी हमने एक शॉर्ट नोट तैयार कर लिया है। वेरी गुड, यूएस इंडिया इनिशिएटिव। मंजू देखो कितना बढ़िया से डायग्राम वर्क है और दिस प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। राम सर, मॉन्ट्रैक्स बताया, गुड। देन देखो डायग्राम्स के थ्रू बताया सारे, इससे मैपिंग वर्क भी हो गया, अलग से मैपिंग करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड मंजू, दिस इज रियली रियली नाइस, वेरी गुड। सी, ये सारा मैपिंग भी हो गया और सिमिलरली हमने आईवीसी भी कर लिया। गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है, वेरी नाइस। अंकित, रियली नाइस। सी, देखो कितना अच्छे से लिखा है आईवीसी, सारे पॉइंट्स हमने समराइज कर दिए। अब आप इसको प्रीलिम्स में पूछो, मेंस में पूछो, हम हर जगह सही जवाब देंगे। गुड, वेरी गुड।
सी नंबर्स एंड ऑल, हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा होता जा रहा है, दिस इज रियली रियली गुड। अमरजीत ने हिंदी में लिखा है, सी दिस इज नगर योजना, आर्थिक क्या है, व्यापार क्या है, उद्योग क्या है, आईवीसी की दिन, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर करना, अरेंज करना, कोहेरेंस लाना अपने आंसर्स में। गुड हरजिंदर, दिस इज गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छे से आपने बताया। देखो कितने अच्छे से सारी चीजें समराइज कर दिया है यहाँ पे, वेरी नाइस। फिर इसके अलावा आपने इसरो का भी बताया। ये पेज तो आप फोटो खींच रहे हो ना, तो उसको थोड़ा डिस्टेंस से खींचो, तो उससे क्या होगा, ये क्रॉप नहीं होगा, पूरा पूरा आएगा। ये थोड़ा सा क्रॉप हो रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा सा कट रहेंगे। ओके, so this is how you should write your answers. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.